बीकॉम पार्ट थर्ड, ABST पेपर फर्स्ट, ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बीकॉम पार्ट थर्ड, ABST पेपर फर्स्ट में हम चल रहे थे ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट, और यूनिट नंबर कौन सी थी? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की बात कर रहे थे। यूनिट नंबर 4 देखिए, यूनिट नंबर 4 में एक चैप्टर अपना कंप्लीट था, कौन सा? लेवरेज। दूसरा अपना चैप्टर चल रहा था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा चैप्टर था अपना थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अपना चल रहा था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, बीकॉम पार्ट थर्ड। बीकॉम पार्ट थर्ड में थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने 4 थ्योरी पढ़ ली थी। एक तो शुद्ध आय सिद्धांत, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत, तीसरा था परंपरागत सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत था मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। और इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की बात कर ली थी। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सरदाना एंड कंपनी का क्वेश्चन है, और उसमें 2 तरीके से इन्होंने डिबेंचर दिए हैं सरदाना लिमिटेड का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सरदाना एंड कंपनी, सरदाना एंड कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है K0 = 12%, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल 10% है, और EBIT दे रखा है = 30,000 दे रखा है EBIT 30,000, और टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू दे रखी है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू = 2 लाख। NOI बोले तो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। NOI शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के अनुसार सब शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के अनुसार वी फर्म का मूल्य क्या है? K और V की गणना कीजिए। देखिए K, E और V की गणना कीजिए। यदि पूंजी संरचना में ऋण पूंजी फर्स्ट में तो कितनी हो? 40,000, और सेकंड ऑप्शन पर कितनी हो? 18। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है,
हम क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड की क्लास की बात कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट अपनी चल रही थी और क्वेश्चन है सरदाना एंड कंपनी केओ दे रखा है 12% कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल 10% है, ईबीआईटी 30,000 है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू 2 लाख है। शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के अनुसार कि कैलकुलेट करनी है, वी कैलकुलेट करनी है और पूंजी संरचना में ऋण पूंजी दे रखी है। ऋण पूंजी आपकी कितनी दे रखी है? 40,000 और 1 लाख। कितनी दे रखी है? 40,000 और 1 लाख। तो 40,000 और 1 लाख दे रखी है तो आपका के और वी कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत में आपको देखिए क्वेश्चन में क्या देगा, मैं यहां बता रहा हूं सॉल्यूशन। आपको दे रखा है ईबीआईटी कितना दे रखा है? 30,000 रुपए। देखिए ईबीआईटी 30,000 दे रखा है और ईबीआईटी में से क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट। देखिए लेस करेंगे इंटरेस्ट। क्या लेस करेंगे? लेस इंटरेस्ट। यदि देखिए इंटरेस्ट देखिए ऋण पूंजी कितनी हो? 40,000। डेब्ट कितना हो? 40,000 और इधर डेब्ट कितना हो? 1 लाख। तो ईबीआईटी तो वही कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट लेस करेंगे तो 40,000 का आप कैलकुलेट करेंगे 10% निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। तो 40,000 का 10% अपना कितना आएगा? 4,000। तो अपना ईबीटी कितना आ जाएगा? 26,000। और फिर वही 1 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। तो अपना ये कितना आ जाएगा? 10,000। तो ये कितना आएगा अपना? 20,000 ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए पहले में अगर डेट अपना 40,000 हो तो अपना देखिए सबसे पहले क्या निकालना है? के और वी। तो वी का फॉर्मूला तो अपना था, देखिए ईबीआईटी अपॉन इक्वल टू ईबीआईटी के इक्वेशन में दे नहीं रखा तो देखिए एक तो निकलता था एस इक्वल टू ईबीटी अपॉन के निकलेगा के ईबीटी अपॉन एस इक्वल टू बी माइनस बी। तो ईबीआईटी अपॉन के ओ इसका फॉर्मूला था। देखिए v इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन के ओ। तो देखिए ईबीआईटी कितना दे रखा है? ईबीआईटी दे रखा है अपने को 30,000 और के ओ दे रखा है 0.12। तो 0.12 30,000 में 0.12 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड 0.12 इक्वल टू 2,50,000। तो अपना ये तो आ जाएगा 2,50,000। तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब देखो आपको के ही कैलकुलेट करना है तो ईबीटी, ठीक है, एस निकालना हो तो देखिए एस बी कितना है? 2.5 लाख। देखिए v एस इक्वल टू v माइनस डी। तो देखिए v एक तो 2.5 लाख है और डेट कितना था आपका? 40,000 है। तो ये कितना आ जाएगा? 2,10,000 आ जाएगा। एक बार तो s कितना आया? 2,10,000। तो देखिए यहाँ पर ईबीटी कितना है? 26,000। 26,000 डिवाइड बाय 2,10,000 इनटू 100। ये कितना प्रतिशत आ गया? 26,000 डिवाइड बाय 2,10,000 इनटू, तो ये आ जाएगा 12.38। एक तो कितना आ गया आपका? 12.38%।
देखिए यदि डेब्ट कितना होता है 40,000, तो ईबीआईटी दे रखा है 30,000, उसमें से इंटरेस्ट घटा देंगे 40,000 का 10% तो 4,000 आएगा, तो ये बच गया ईबीटी कितना 26,000। देखिए v का फॉर्मूला आता है v का वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ। तो देखिए ईबीआईटी कितना है 30,000 और आपको केओ की रेट दे रखी है 12%, तो मैंने 30,000 में 0.12 का डिवाइड किया तो मेरा v कितना आ गया 2,50,000। अब इसमें पूछा है क्या, केई पूछा है, तो केई का अपना फॉर्मूला होता है केई इक्वल टू ईबीटी अपॉन एस, और एस कैसे होता है, एस निकालते हैं तो v में से क्या घटाते हैं d। तो हमने फर्स्ट सिचुएशन में अपना डेब्ट कितना है 40,000 और v कितना है ना 2,50,000 में से हमने 40,000 घटाया तो ये कितना है 2,10,000। तो ईबीटी आपका कितना है यहाँ पर 26,000 में 2,10,000 का डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12.38 आंसर आएगा। अब देखिए वापस फिर क्या निकालना है केई, वही केई का फॉर्मूला ईबीटी अपॉन एस। तो देखिए आपका ईबीटी तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20,000, यहाँ पे अगर डिबेंचर कितने होते हैं 1 लाख का डेब्ट होता है तो ईबीटी कितना आता है 20,000 और आपको 20,000 दे रखा है। तो देखिए एस कैसे निकालेंगे, एस बराबर v माइनस डी, और v आपका कितना है 2.5 लाख और डेब्ट कितना दे रखा है 1 लाख। क्लियर, तो आपका ये कितना है 1,50,000। तो देखिए 1,50,000 में इसका डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इनटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 13.33 आंसर, 13.33 आंसर। तो ये आपका देखिए दोनों सिचुएशन बता दी, यदि डेब्ट कितना होता है 40,000 हो तो आपका v कितना आएगा 2.5 लाख और डेब्ट कितना होगा 1 लाख तो भी आपका v कितना आएगा 2.5 लाख। तो केई कैसे निकालते हैं ईबीटी अपॉन एस, तो ईबीटी कितना है 26,000 डिवाइड बाय 2,10,000, इधर देखिए ईबीटी कितना है 20,000 डिवाइड बाय एस कितना है 1,50,000 इनटू 100 बराबर 13.33 और इधर कितना आ गया 12.38। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा थर्ड क्वेश्चन हल हो गया। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा भी करा दिया और ये अपना तीसरा क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कौन सा है, संतोष लिमिटेड है, संतोष लिमिटेड है और चालू परिचालन है। संतोष लिमिटेड की चालू परिचालन आय कितनी है 8 लाख रुपए और 20 लाख के ऋण पत्र 20% वाले 12% वाले, ठीक है। और आगे बताया उन्होंने समता पूंजी की लागत, समता पूंजी की लागत, समता पूंजी की लागत कितनी दे रखी है, ये दे रखी है समता पूंजी की लागत 16%। कितनी परसेंट है 16%। कंपनी 10 लाख के ऋण पत्र जारी करके उत्तोलन में भर्ती करने का विचार कर रही है तथा इस राशि से देखिए इंक्रीज, किसमें इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज ऋण पत्र कितने से 10 लाख रुपए से, 10 लाख से वर्दी करना चाहिए। तो देखिए तो आपका जो ये रेट है ये तो अगर वर्दी करती है तो ये कितनी रहेगी 10%, क्लियर है 14% और केई विल बी 19%। ये क्वेश्चन है। देखिए वापस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्लियर है। देखिए संतोष लिमिटेड, संतोष क्वेश्चन देखिए, संतोष लिमिटेड चालू परिचालन आय कितनी है 8 लाख है, 20 लाख के ऋण पत्र 12% वाले बकाया और समता पूंजी की लागत कितनी है 16% है। यदि कंपनी क्या करती है अपने ऋण पूंजी में 10 लाख रुपए की वृद्धि करना चाहती है और
जो ऋण पत्रों की लागत है उससे तो कितनी कर रही है 14%, और जो समता पूंजी की लागत है उसको कितनी कर रही है 19%। कितनी कर रही है 19% तक कर रही है। तो देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ईबीआईटी दे रखा है आपको। देखिए ईबीआईटी कितना है 8 लाख। इसमें ने मैंने क्या लेस किया इंटरेस्ट घटाया, और मेरे पास ऋण पत्र थे 20 लाख के। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 20 लाख, और 20 लाख का कितना परसेंट दे रखा है 20 लाख का इन्होंने 12% दिया। तो 20 लाख का 12% निकालेंगे तो कितना आ गया 2,40,000। तो मेरा यहां पर ईबीटी इक्वल टू कितना आ गया 5,60,000। 5,60,000 और क्वेश्चन में केई दे रखा है। ठीक है, केई दे रखा है तो देखो V बराबर S प्लस डी, और S इक्वल टू अपना आता है ईबीटी अपॉन केई। तो देखिए ईबीटी कितना है 5,60,000 ईबीटी दे रखा है, और केई अपना कितना दे रखा है 0.16। तो 5,60,000 में डिवाइड बाय 0.16 इक्वल टू 35 लाख। देखिए 35 लाख, तो अपना S तो कितना आ गया 35 लाख आ गया। तो देखिए S इक्वल टू कितना आया 35 लाख, और अपना देखिए ये कितना था 20 लाख दे रखा है पर्सन ने। ये देखो पर्सन में 20 लाख रुपए डेट दे रखा है ऑलरेडी, ये रहा। क्लियर? तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो मेरा ये V कितना आ जाएगा 55 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 लाख। तो देखिए सबसे पहले तो अपना क्या कैलकुलेट हुआ इसमें V कैलकुलेट हो गया। क्लियर? यहां पे अपन ने क्या कैलकुलेट किया S का फॉर्मूला ईबीटी अपॉन K, तो ये आ कितने आ गया 35 लाख। यदि अब ये क्या कह रहा है देखिए, यदि ऋण पूंजी में 10 लाख की वृद्धि हो तो वह कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू 14% एंड K इक्वल टू 19%। देखो इन्होंने कहा यदि ऋण पूंजी में 10 लाख की वृद्धि हो तो वह कॉस्ट ऑफ डेट कितनी हो 12 से 14% हो, और K 19% हो, तो आपका V और S क्या होगा। तो देखिए यहां पर वही ईबीआईटी अपना कितना था वही 8 लाख था। इसमें से लेस करेंगे क्या इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेस करेंगे तो इंटरेस्ट देखिए पहले कितना था 20 लाख, और वृद्धि कितनी की होगी 10 लाख। तो 20 लाख और 10 लाख टोटल कितने हो गए 30 लाख। 20 लाख प्लस 10 लाख इक्वल टू 30 लाख, और 30 लाख का कितना परसेंट निकालना है 14%। तो 30 लाख का 14% निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा ईबीटी। देखिए इंटरेस्ट आ जाएगा 30 लाख का 14%, तो 4,20,000 रुपया आ रहा है इंटरेस्ट 4,20,000। तो अपना ये बचा कितना 3,80,000। 3,80,000 क्या बचा 3,80,000 बचा अपना ईबीटी। तो देखिए अब अपना फॉर्मूला था V बराबर S प्लस D, तो D तो अपना ऑलरेडी कितना है 30 लाख है, क्योंकि 10 लाख से बढ़ गया। S इक्वल टू ईबीटी अपॉन K, और ईबीटी आपका 3,80,000 है। 3,80,000 में आप किसका डिवाइड करेंगे
19 का, तो ये कितना आ जाएगा 19 दूना 38, 20 लाख। तो यहां पे v इक्वल टू 20 लाख प्लस ये v इक्वल टू, तो ये कितना आ गया 50 लाख। एक बार v आ रहा है कितना 35 लाख और दूसरी बार कितना आ रहा है 50,000। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट है 4। देखिए 4 वापस बता रहा हूँ, संतोष लिमिटेड चालू परिचालन है 8 लाख है, इसका मतलब ईबीडीआईटी आपको दे रखा 8 लाख, 20 लाख के ऋण पत्र है और 12% उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समता पूंजी की लागत 16% है। तो आपका v क्या होगा, तो v आपका कितना आ जाएगा 55 लाख और s कैसे आएगा ईबीडी अपॉन के। यदि कंपनी ऋण पत्रों में 10 लाख की वृद्धि करना चाहती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहती है 12% से 14% और के की दर भी कितनी करती है 19%, तो आपका v क्या होगा, तो v अपना क्या रहेगा 50 लाख। क्लियर हो गई बात? तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, क्वेश्चन हो गए आपके 4 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हरी लिमिटेड व हर लिमिटेड सभी तरह से समान है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, सभी तरह से समान है कि सिवाय कि हरी लिमिटेड बिना उत्तोलक है, जबकि हर लिमिटेड उत्तोलक सहित है, उत्तोलक सहित है। हर लिमिटेड के पास 40 लाख के 8%, देखिए 40 लाख के 8% क्या है डिबेंचर, 8% क्या है ऋण पत्र है। टैक्स रेट कितनी है 50% है। क्लियर है? और पूंजीकरण की दर देखिए के इक्वल टू 10%, कितनी है 10% हो तो शुद्ध परिचालन आय ईबीआईटी इक्वल टू 12। देखिए बिना उत्तोलक की बात कर रहा है, उत्तोलक सहित हर लिमिटेड और हरी लिमिटेड का हर लिमिटेड सभी तरीके से समान है। तो आपको मैंने बिना उत्तोलक का बताया था वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फॉर्म मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत लगेगा यहाँ पर, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। देखिए जब बिना उत्तोलक की बात करें या उत्तोलक सहित की बात करें, बिना उत्तोलक की बात करें या उत्तोलक सहित की बात करें तो कौन सा सिद्धांत फॉलो होगा, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत फॉलो होगा। तो देखिए मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत में क्या फॉर्मूला था आपका, देखिए मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 का। देखिए मैंने सबसे पहले बताया VU इक्वल टू, क्या बताया VU इक्वल टू फॉर्मूला बताया था EBIT 1 - T बटा K, ये फॉर्मूला बताया। अब देखिए VU बोले तो वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फंड, तो EBIT अपना कितना है 12 लाख दे रखा है परसेंट, टैक्स रेट कितनी है 0.50 है, तो 50% को मैंने क्या कर दिया 0.50 में लिख दिया और आपका KE 0.10 दे रखा है। तो देखिए 12 लाख into 0.50 डिवाइड बाय 0.10 इक्वल टू 6 लाख, 6 लाख आया डिवाइड बाय 0.10 इक्वल टू 60 लाख। तो देखिए वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फर्म तो आपका कितना आ जाएगा 60 लाख आ जाएगा, वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फर्म विल बी 60 लाख। अब देखिए V1 वैल्यू ऑफ लिमिटेड फर्म कितना आएगा VU प्लस DT, तो देखिए VU कितना है 60 लाख दे रखा है, आपने कैलकुलेट कर लिया। D आपका कितना दे रखा है 40 लाख दे रखा है।
रखा है। अब 40 लाख को t से इंटू करेंगे 0.50 से, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 60 लाख प्लस 20 लाख इक्वल टू 80 लाख। कितना आ गया 80 लाख। तो यह अपना वो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। VU बोले तो वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फॉर्म, और वैल्यू ऑफ अनलिमिटेड फॉर्म का फॉर्मूला लगाया था मैंने EBIT 1 - t बटा KE। KE दे रहा है EBIT 12 लाख है, टैक्स रेट 50% क्वेश्चन में दी हुई है, तो 12 लाख इनटू 0.50 और डिवाइड बाय, देखिए इसका भी मैंने प्रतिशत हटा दिया तो यहां क्या आ जाएगा 0.10। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 लाख, और 0.10 का डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 60 लाख। और यहां बात करता हूं V1 = VU + D, तो VU कितना है 60 लाख और D अपना कितना है 40 लाख और T टैक्स रेट कितना है 50, तो इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 लाख, 20 लाख और 60 लाख = 80 लाख। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना क्या है रेडी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। देखिए और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और केवल मैं आपको एक क्वेश्चन हल कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन भी मैं ही हल करा रहा हूं, आपको केवल इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर कौन सा हल करना है रे 7 हल करना है। नहीं आए तो आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत का ही है, ठीक है, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। देखिए 6 क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ए संस्था ए तथा बी, संस्था ए तथा बी दोनों समान है। क्या है समान है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, दोनों क्या है समान है, सिवाय ए उत्तोलक रहित है, ए उत्तोलक रहित है, जबकि बी के पास 2 लाख के 5% ऋण पत्र हैं। कितने के हैं 2 लाख के 5% ऋण पत्र हैं। टैक्स रेट कितनी दे रखी है 40% दे रखी है, और EBIT कितना दे रखा है 40,000। कितना दे रखा है 40,000। शुद्ध परिचालन आय कितनी दे रखी है 40,000 दे रखी है, और KE = कितनी है, KE = 10% है, KE = कितना है 10% है। तो MM मॉडल की मान्यताएं बताइए। इन्होंने कहा मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत की मान्यताएं बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहां पे देखिए मान्यता पहले VU निकाला जाता है, इसमें EBIT 1 - t बटा k। तो देखिए EBIT कितना है 40,000 है, 1 - 0.40 टैक्स रेट 0.40 है, 0.40 देखिए 40 का मैंने प्रतिशत हटा दिया तो कितना आया 0.40। KE = कितना है 10, तो मैंने इसका भी प्रतिशत हटा दिया तो ये कितना आ गया 0.10। तो देखिए 40,000 ये कितना बचा 0.60 डिवाइड बाय 0.10, तो ये कितना होगा 24,000 डिवाइड बाय 0.10 = 2,40,000। तो आपका VU तो कितना आ गया 2,40,000 एक के लिए। अब बात कर रही है V1, क्योंकि ए आपकी क्या थी बिना उत्तोलन रहित थी, तो VU निकालना पड़ेगा। अब B क्या है उत्तोलक सहित, तो V1 निकालना पड़ेगा, तो VU + D * T। तो VU कितना है 2,40,000। अब डिवेंचर कितने थे आपके, डिवेंचर है 20 लाख, 2 लाख का 5% 2 लाख और 2 लाख × 0.40
तो देखिए 2,40,000 प्लस इसको इससे इंटू किया तो 80,000, तो आपका ये कितना आ जाएगा 3,20,000, 3,20,000। तो ये आपका आज चैप्टर नेक्स्ट भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, केवल एक क्वेश्चन छोड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हल करा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का, सेकंड क्वेश्चन भी आपका था शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का, थर्ड क्वेश्चन था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन शुद्ध आय सिद्धांत, सेकंड क्वेश्चन शुद्ध आय सिद्धांत, थर्ड शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत, फिर चौथा क्वेश्चन परंपरागत सिद्धांत का था। और परंपरागत सिद्धांत मैंने बताया था शुद्ध आय सिद्धांत और शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का मध्यम मार्गी सिद्धांत है। और पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन आपके यहां दे रखा है मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। नोट्स भी मैंने अच्छे से बता दिया है, क्लियर, और क्वेश्चन हल करा दिए। मैंने 4 सिद्धांत बताए थे थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में। पहला शुद्ध आय सिद्धांत, दूसरा शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत, तीसरा परंपरागत सिद्धांत, चौथा आपका मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना।